आज बात करूंगा डिपोटेशन के हवाले से। आपको पता है अमेरिका के बाद पूरे यूरोप में, कनाडा में, हर तरफ जो है वो इलीगल इमिग्रेंट को निकालने की बातें की जा रही हैं। उसमें अगर मैं पुर्तगाल की भी आपको बताऊं तो यहाँ के भी सदर ने ये बात बोल दी है कि 20 दिन के अंदर अंदर जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट्स इस कंट्री में मौजूद हैं वो रजा कराना तौर पर ये कंट्री छोड़ दें। अब पुर्तगाल आपको पता है दुनिया में एक वाहिद ऐसा कंट्री था जहाँ पर इमिग्रेशन ओपन थी, यहाँ पर आप आगे इलीगल भी हो जाते थे तो आपको डिपोर्ट नहीं किया जाता था, मगर यहाँ पर भी सख्ती शुरू हो गई। इसके हवाले से आपको वजाहत करूँगा। दूसरा मैं आपको बताऊँगा मेरे दोस्तों कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मज़ीद 6-7 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे सिग्नेचर कर दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो आपसे शेयर करूंगा कि इन एग्जीक्यूटिव पे जो साइन कर दिया गया है इसके बाद अमेरिका में रहना एक नामुमकिन है। अमेरिका में रहना अब आसान नहीं रहेगा। तो आए वीडियो शुरू करते से यहाँ के सदर ने 20 दिन का टाइम दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि जितने भी इलीगल लोग हैं तो 20 दिन के अंदर ये पुर्तगाल यूरोप खाली कर दें। तो उसमें मेरे पास बहुत सारे यहाँ के लोग जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुर्तज़ा भाई हम यहाँ फैमिली के साथ आए थे, अपनी बेगम बच्चों के साथ, तो हमने अपनी फ़ाइल लॉक करवाई थी कि हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम ही काम करेंगे, जब हमें रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा तो फैमिली रीयूनियन के थ्रू हम अपनी वाइफ को भी रेजिडेंस कार्ड दिला देंगे। तो मुर्तज़ा भाई हमने अभी अपने बायोमेट्रिक दिए हुए हैं, अभी हमारा कार्ड नहीं आया है, तो हमें डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और हमारी वाइफ को डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ पे उनकी फ़ाइल लॉक नहीं है, कोई उनका प्रोसेस लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इलीगल कंसीडर की जा रही हैं। तो मेरे दोस्तों आप सब लोगों को मैं ये बात बता दूँ कि देखें, कानून के तहत अगर आयमा की वेबसाइट पर आप जाएँ तो साफ तौर पर उसमें ये बात लिखी हुई है कि 22 फरवरी 2020, मैं आपको रिपीट कर दूं, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा आयमा की वेबसाइट पे जो चीज़ लिखी हुई, 22 फरवरी 2020 तक जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए पुर्तगाल में 30 जून 2025 तक लीगल हैं मेरे दोस्तों कानूनी तौर पर। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपको आपकी फैमिली को, अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं भी है या अगर आपकी फैमिली की फ़ाइल लॉक नहीं है और वो आप फैमिली रियूनियन में आप उनको कार्ड दिलाएंगे तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी वाइफ को पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा आप सब लोगों को ये बताऊँ मेरे दोस्तों, आर्टिकल 92 के तहत जितने लोग यहाँ पर आ रहे थे टूरिस्ट वीज़े पे, लीगल एंट्री पे यहाँ पर आ रहे थे, उन सब के जो कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं उसमें डिले हो रहा है, 3-3, 4-4 महीने तक जा रहा है। और मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 5 महीने भी हो गए, अभी तक कोर्ट से उनका जवाब नहीं आया। 20 दिन का जो यहाँ के पुर्तगाल के सदर हैं उन्होंने बोला 20 दिन के अंदर कंट्री छोड़ दो। ये किन लोगों को कहा है? ये उन लोगों को कहा है जिनके पास यहाँ की लीगल एंट्री के कोई प्रूफ नहीं है, वीज़े एक्सपायर हुए हुए 2020 से पहले के उनके वीज़े एक्सपायर हुए में, ठीक है, या शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे उनका किसी क्राइम में नाम आ रहा है और वो यहाँ पुर्तगाल में घूम रहे हैं। वैसे अगर आपको आपस की बात बताऊँ तो यहाँ पे काम की थोड़ी प्रॉब्लम्स है, आसान नहीं है काम मिलना। तो यहाँ पे इलीगल को तो वैसे ही पता लग गया है कि यहाँ पे पेपर नहीं मिल रहे, तो इलीगल लोग यहाँ है भी नहीं ज़्यादा। यहाँ पे सिर्फ वो लोग हैं जिनकी फाइलें लॉक हुई हुई हैं, जिन्होंने बायोमेट्रिक दिए हुए हैं, वो अपने कार्ड का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आने के बाद तो वैसे भी लोग इस कंट्री से अच्छे पैसे बनाने के लिए दूसरे कंट्रियों में चले जाएंगे। CPLP कंट्री जो कि पोर्चुगीज़ ज़बान बोलते हैं, उनको अभी भी उनके लिए वही कानून कर दिया गया है कि वो वैसे ही पासपोर्ट उठाएंगे अपना, जैसे ब्राज़ील है, अंगोला है, वो यहाँ पर आएंगे। भले उनके पास वीज़े की तो वैसे भी उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक टाइम मुकर्रर होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर उनको एग्जिट करना होता है पुर्तगाल। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक उनको पुर्तगाल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर यहाँ रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो नॉर्मल दरख्वास्त देंगे और उसके बाद उनको यहाँ का रेजिडेंस कार्ड दे दिया जाएगा। इसमें ये चीज़ भी इन्होंने ऐड की है कि जो पर्चे पहले इनको दिए गए थे वो पर्चे रेजिडेंस कार्ड में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। एक चीज़ और ख़तरनाक देखने में आई है जो कि अब तक नहीं थी, इन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाना शुरू कर दिए हैं पुर्तगाल के मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ पर ये इलीगल जो लोग पकड़े जाएंगे उनको रखा जाएगा। जी मेरे दोस्तों अब बात करूँगा अमेरिका के हवाले से। आपको पता है पूरी दुनिया इसके नाम से, पूरे सारे कंट्री इसके नाम से काँपते हैं। इसने डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद जो है वो ख़तरनाक किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे सिग्नेचर कर दिए हैं। उस हवाले से आपको बताऊंगा। सबसे पहला ऑर्डर ये है कि अब जो भी बंदा अमेरिका में इलीगल होगा उसको घर देने वाला, उसको नौकरी देने वाला, उसको फैसिलिटेट करने वाला, वो सब जो है वो मुजरिम की लिस्ट में आएंगे। वो चाहे वो उनके पास पासपोर्ट ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी इलीगल को किसी ने घर दिया या अपने कमरे में रूम दिया या उसको अपने घर में रखा है या उसको जॉब दी है, उन सब के खिलाफ कहा गया है कि ख़तरनाक किस्म की कोई कार्रवाई की जाएगी, पहली चीज़। दूसरा मेरे दोस्तों आप लोगों को ये पता है कि अमेरिका के अंदर एक कानून था कि अगर आप कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आपके होम कंट्री का हो, आपको गाड़ी चलाना आती हो, अगर आप डंकी लगाकर भी गए हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है किसी भी कंट्री का, तो आपको अमेरिका अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया करता था। उससे हमारे लोगों को, जितने एशियन कंट्री के लोग हैं या कोलंबिया के या वेनेजुएला के, तो इनको ये फ़ायदा था कि या तो ये ट्रक की जॉब कर लेते थे या ड्राइविंग की बहुत आराम से इनको नौकरियाँ मिल जाती थी। अब इन्होंने अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस के डिपार्टमेंट हैं
उसमें इन लोगों ने नोटिस जारी कर दिए हैं कि जिन लोगों ने भी ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए हैं यूएसए के बगैर रेजिडेंस कार्ड, अमेरिका में रिहायशी इजाज़तनामे के जिन को हमने दिए हुए हैं, उन सब के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। और जितनी भी नई एप्लीकेशंस आएगी ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, उसमें आपका रेजिडेंस कार्ड अमेरिका का होना बहुत ज़रूरी होगा, आपका लीगल होना अमेरिका में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब ये नहीं हो पाएगा कि आप मुँह उठाएंगे या डंकी लगाएंगे, अमेरिका जाएंगे, अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस देंगे और आपको अमेरिका अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे देगा और आप कमाना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा बहुत ज़्यादा खतरनाक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इसने साइन किया वो ये है कि होता ये था कि जिनके पास पेपर नहीं थे वो कोई ना कोई उनको जो काम पे रखता था तो वो कैश इन हैंड पैसे दिए जाते थे, या हमारे जितने लोग इनलीगल डंकी लगा के अमेरिका में गए हैं वो अपने पीछे होम कंट्री को पैसे भेजते थे। ठीक है, उसमें भी आपका रेजिडेंस कार्ड की ज़रूरत नहीं थी, आप किसी भी बगैर वैलिड रेजिडेंस कार्ड के किसी भी अपने कंट्री में पैसे भेज सकते थे, किसी को भी। अब उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी इन्होंने और इन्होंने बोला है कि अब इस मुल्क से 1 रुपया भी बाहर नहीं जाएगा, जो भी बंदा पैसे भेजेगा उसका रेजिडेंस कार्ड चेक किया जाएगा। मतलब जो हमारे लोग डंकी लगा के गए हुए थे और वहाँ इनलीगल काम करते थे, इनलीगल ट्रांजेक्शन होती थी, उसके ऊपर भी रोकथाम शुरू कर दी है। तो अब अमेरिका में रहना मेरे दोस्तों नामुमकिन हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को और बताऊं, इन्होंने बैंकों में, मुख्तलिफ सरकारी इदारों में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जिसके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं होगा उसके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएं, उसका अकाउंट ना खोला जाए। अमेरिका में भी बैंक अकाउंट बगैर रेजिडेंस कार्ड के खोला जाता था आपकी सैलरी स्लिप पे, अब उसके ऊपर भी पाबंदी रह गई। ना आपको कोई दुकानदार कोई चीज़ दे पाएगा, इतने सख्त ऑर्डर निकाल रहा है ये। ना आप बैंक में अकाउंट रख पाएंगे, आपका जो पैसा है वो भी फ्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा ना आप गाड़ी चला पाएंगे, ना आप वहाँ पर नॉर्मल अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। यानी कि अमेरिका में रहना अब मेरे दोस्तों अजीरन हो चुका है। तो मेरा उन तमाम बहन भाइयों को ये मशवरा है, चाहे जिनके B2 B1 वीज़े वैलिड क्यों ना हो, कोशिश करें कि अब वहाँ से स्विच करें, क्योंकि अब ट्रम्प की हुकूमत में ना तो आपको वहाँ पेपर मिलने हैं, ना आपको ग्रीन कार्ड मिलना है, और ना स्टूडेंट जितने हमारे वहाँ पे मौजूद हैं उनके वीज़े एक्सटेंड होने। अच्छा मेरे दोस्तों, मज़े की चीज़ आप लोगों को ये बताऊं कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था कि अमेरिका पूरी दुनिया पे रूल करता है। एक उसी हवाले से एक पॉलिसी सामने आ रही है, वो ये है कि जो भी लोग अमेरिका से डिपोर्ट होंगे उनको 5-5 साल के लिए बैन किया जाएगा यूएस में। ना सिर्फ यूएस में, उनको पूरी दुनिया के लिए, यानी कि जैसे यूरोप है, कनाडा है और मुख्तलिफ कंट्री हैं, उनको वीज़ा नहीं देंगे। वो भी कहते हैं कि हम 5-5 साल के लिए उन लोगों को बैन करेंगे जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर आएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी अमेरिका से डिपोर्ट हुआ है और उसको 5 साल के लिए, अमेरिका तो वैसे 5 साल बोल रहा है लेकिन देगा ही नहीं वीज़ा, ठीक है, उसको चाहिए ही नहीं है, वो कहता है मुझे बंदे नहीं चाहिए। दूसरा, ये यूरोपियन कंट्री, मिसाल है आपने जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का वीज़ा जब आप अप्लाई करने जाएंगे अपने पासपोर्टों पर और वो देखेंगे कि आपको वहाँ से डिपोर्ट किया गया है अमेरिका से, तो मजीद आपके लिए सख्ती पैदा कर दी जाएंगी, आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट ही पूरे क्यों नहीं। अच्छा मेरे दोस्तों, एक बात आपको बताऊँ कि कोलंबिया ने, जैसा कि आपको पता है कि अपने लोगों को वापस लेने से इनकार कर दिया था, तो अब सदर ट्रम्प ने एक नया फैसला शुरू किया। पहले तो सदर ट्रम्प डरा रहे थे कि 25% कर दूंगा टैरिफ, 20% कर दूंगा, 50% कर दूंगा। अब उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया है। इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे इंडियन इन्होंने जो कैद किए हुए हैं, अब उनको पनामा में भेजा जा रहा है। पनामा से इन्होंने मजीद एग्रीमेंट कर लिया है। अब वो होगा ये कि जितने भी डिपोर्ट ये लोग करेंगे इलीगल इमिग्रेंट, वो पनामा में जाएंगे और पनामा की हुकूमत फिर देखेगी कि इनको कितने दिन यहाँ रखना है और कब इनको इनके होम कंट्री डिपोर्ट करना है। लेकिन अफसोस की बात मेरे दोस्त ये है कि जितने भी, जैसे कोलंबिया अपने लोगों को वापस नहीं ले रहा था, इंडिया ने अपने लोगों को वापस लेना शुरू किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें ये चाहिए कि हम अपने कंट्रियों को बेहतर करें। क्या हमारे कंट्रियों में ख़राबियाँ हैं? कभी किसी गोरे को आपने देखा है कि उसने डिंकी लगाई हो, वो दरिया में डिंकी लगाते हुए मारा गया हो? कभी ऐसा नहीं होता। हमारे लोग डिंकियाँ लगाते हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए और एंड में जाके कुछ लोग मर जाते हैं, और जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, तो उनको अगर वापस करने के लिए भेजा जाता है उनके होम कंट्री, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनको लेने से भी इनकार कर देते हैं, बजाय इसके कि वो पशेमान हो कि यार हम में क्या ऐसी कमी है, क्या हमारे मुल्कों में ऐसी कमी है कि हमारे लोग जो हैं वो जान बचा बचा के भाग रहे हैं दूसरे मुल्कों में। इसको सुधारने के बदले वो अपने लोगों को लेने से ही इनकार कर देते हैं। मेरे दोस्तों, बस ये 2-4 चीज़ें आप लोगों को बताने आया था। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। दूसरा, जाते जाते आप लोगों को ये बताता जाऊँगा कि जैसा कि आपको पता है कि लोग क्या करते थे, टूरिस्ट वीज़े पे आते थे, शेंजन डिफरेंट स्टेट में आके अपना स्टे बढ़ाने के लिए असाइलम अप्लाई कर लेते थे। इसमें जर्मनी जो है वो सरफहरिस्त था। अब जर्मनी की हुकूमत भी चेंज होने जा रही है और जर्मनी का साफ तौर पे जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उसने साफ तौर पे बोला है कि मैं ये असाइलम का चक्कर ही ख़त्म कर दूंगा। जो लोग आ रहे हैं ना यहाँ ड्रामेबाजी कर रहे हैं उनको सीधा डिपोर्ट किया जाएगा सज़ा देने के बाद। तो अब अमेरिका के बाद ये जितने यूरोपियन कंट्री है ना मेरे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए मुसीबत क्रिएट कर देंगे। तो खुदा के लिए कोई भी ऐसा काम ना करें जो इल्लीगल हो। जो वर्क वीज़ा है, मिसाल है पुर्तगाल का D7, D8, D2, ये जो लीगल कैटेगरी के वीज़े हैं जो आप लोगों को गले लगाते हैं, इसमें आप आना चाहें तो आएँ। खुदा के लिए इल्लीगल रास्ता इख्तियार मत करें। अब आप लोगों को आप रह नहीं सकेंगे, और इवन अगर आपको डिपोर्ट किया जाएगा तो पूरी दुनिया आप लोगों के लिए बंद हो जाएगी। बस यही कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने आया था मेरे दोस्तों। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।